अस्सलामुअलैकुम। यूके में रहने वाली एक फैमिली उसको यूके गवर्नमेंट सिर्फ अगस्त के महीने में क्या बेनिफिट ऑफर कर रही है और कौन कौन से बेनिफिट्स उन्हें मिल सकते हैं, कितनी रकम की अमाउंट मिल सकती है और मुख्तलिफ बेनिफिट्स को मिलाकर एक फैमिली को कलेक्टिवली कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल होती है हो सकती है अगस्त और सितंबर के महीने में। आज की इस वीडियो में मैं इसी सवाल का मुकम्मल जवाब आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक अहम बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि हर फैमिली को एक जैसी रकम यूके में नहीं मिलती। बेनिफिट्स की रकम, आपकी इनकम, बच्चों की एज, आपका जो रेंट होता है, काम करने की जो आपकी जो जॉब होती है, सेविंग और घर के किसी भी फ़र्द की जो सिचुएशन होती है, मुख्तलिफ अवामिल की बुनियाद पर चेंज हो सकती है। इसलिए आज मैं आपको एक एस्टिमेट बताऊंगा कि एक फैमिली यूके में कितने बेनिफिट्स क्लेम कर सकती है, और अगर 4 फ़र्द का फैमिली है तो उसको लाजमन कितनी रकम मिल सकती है। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइमली पॉपअप हो सकें। आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। सबसे अहम बेनिफिट जिसके बारे में मैं एक कपल और उनके 2 बच्चों की इनकम और वाली फैमिलीज़ को जानना चाहिए कि यूनिवर्सल क्रेडिट है जो सबसे बड़ा बेनिफिट है। 2026-27 में अगर एक कपल हैं, दोनों 25 साल या इससे ज़ायद एज के हैं, तो यूनिवर्सल क्रेडिट का जो बेसिक जॉइंट स्टैंडर्ड अलाउंस है वो आपको प्रोवाइड करता है मंथली 667 पाउंड। ये सिर्फ बेसिक रकम है। इसके बाद बच्चों के लिए एडिशनल रकम इसमें शामिल हो सकती है। अगर फैमिली के पहले बच्चे की पैदाइश 6 अप्रैल 2017 से पहले हुई थी तो 2026-27 में इस बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो रकम है वो अलहदा से आपको मिलेगी 352 पाउंड चाइल्ड एलिमेंट में। अगर बच्चा इस डेट के बाद पैदा हुआ है तो कंसर्न चाइल्ड एलिमेंट जो है वो तकरीबन 304 पाउंड मंथली बन जाएगा, और दूसरे बच्चे के लिए भी मखसूस हालात में यही शरह लागू हो सकती है। तो आप अगस्त और सितंबर के महीने में ये अवेल कर सकते हैं। आप एक ज़रा सिंपल सी मिसाल समझें। फ़र्ज़ करें मियाँ बीवी दोनों 25 साल से ज़ायद उम्र के हैं और उनके 2 बच्चे हैं। अगर दोनों बच्चों के लिए 304 पाउंड मंथली की शरह लागू हो तो बच्चों के दोनों एलिमेंट्स मिला लें अगर उनको, तो वो तकरीबन बनेंगे 608 पाउंड। इसके साथ कपल का जो बेसिक यूनिवर्सल क्रेडिट है वो तकरीबन 667 पाउंड हो, तो सिर्फ बेसिक अलाउंस और 2 बच्चों की ये रकम मिलाकर एक कपल सिर्फ यूनिवर्सल क्रेडिट की मद में 1275 पाउंड मंथली ले सकता है। लेकिन यहाँ फिर याद रखें कि यूनिवर्सल क्रेडिट जो है आपकी इनकम के हिसाब से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और बाज़ हालात में दूसरे एडिशनल इजाफे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े बेनिफिट की, चाइल्ड बेनिफिट की तरफ। 2 बच्चों वाली फैमिली के लिए ये एक अलग और अहम बेनिफिट है। 2026-27 में जो पहले या सबसे बड़े बच्चे के लिए चाइल्ड बेनिफिट की रकम है वो 27 पाउंड पर वीक है, जबकि दूसरे बच्चे के लिए 18 पाउंड पर वीक के करीब बनता है। यानी 2 बच्चों के लिए कलेक्टिव चाइल्ड बेनिफिट ये बनेगा 45 पाउंड पर वीक। एनुअली हिसाब से ये तकरीबन 2337 पाउंड के करीब बनता है, जबकि एवरेज अगर आप अगस्त के महीने में इसे क्लेम करेंगे सितंबर के महीने में तो ये तकरीबन 195 पाउंड के करीब बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फैमिली इस हवाले से एलिजिबल है तो यूनिवर्सल क्रेडिट के अलावा चाइल्ड बेनिफिट से भी वो अलग रकम हासिल कर सकती हैं। यहाँ एक और अहम बात भी आपको बता दूं कि चाइल्ड बेनिफिट सिर्फ बेरोज़गार अफराद के लिए नहीं होता। यूके में कई काम करने वाली फैमिलीज़ भी चाइल्ड बेनिफिट हासिल कर सकती हैं अगर वो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पर पूरा उतरती हूँ। अलबत्ता ज़्यादा इनकम वाली फैमिलीज़ के लिए हाई इनकम चाइल्ड बेनिफिट चार्ज का मामला सामने आ सकता है। इसलिए हर फैमिली को उसकी इनकम के मुताबिक जो है सूरत हाल चेक करनी चाहिए और उसी हिसाब से यूके गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। अब अगर फैमिली रेंट के घर में रहती है तो यूनिवर्सल क्रेडिट में ही आप हाउसिंग कॉस्ट का हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं। ये वही हिस्सा है जिसकी वजह से 2 फैमिलीज़ को मिलने वाली जो मजमूई रकम है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो सकता है। एक फैमिली का किराया कम हो सकता है, दूसरे का ज़्यादा, किसी का हाउसिंग एलिमेंट मुकम्मल तौर पर कवर ना हो, जबकि किसी मखसूस सिचुएशन की वजह से जो उनका रेजिडेंस के एक्सपेंसेस हैं उनकी जो सपोर्ट है वो ज़्यादा भी हो सकती है एक फैमिली की। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं कि हर 2 बच्चों वाली फैमिली को यूनिवर्सल क्रेडिट के ऊपर एक मुकर्ररा किराया लाजमी मिलेगा। ये आपके रेंट और आपके इलाके की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एक और बड़ी सपोर्ट की बात करते हैं, वो है चाइल्ड केयर सपोर्ट। अगर वालिदैन यूके में काम कर रहे हों, एलिजिबल हों, तो यूनिवर्सल क्रेडिट के ज़रिए वो चाइल्ड केयर के एक्सपेंसेस का बहुत बड़ा हिस्सा
वापस क्लेम कर सकते हैं। मैं इस हवाले से कुछ दिन पहले वीलॉग भी बना चुका हूँ। 2026-27 में एक बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1072 पाउंड मंथली, और ज़्यादा बच्चों वाली फैमिलीज़ के लिए तकरीबन 1836 पाउंड मंथली चाइल्ड केयर कॉस्ट रकम यूके गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर है। तहम ये रकम आम तौर पर वालदेन को एडिशनल रकम के तौर पर में नहीं मिलती, बल्कि जो एलिजिबल चाइल्ड केयर के एक्सपेंसेस हैं उनके साथ मुंसलिक कर दी जाती है। यानी अगर आपकी असल एक्सपेंसेस नहीं हैं तो आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रकम का क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा काम करने वाले पेरेंट्स के लिए वर्क अलाउंस भी बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है। 2026-27 में एक या ज़्यादा ज़ेर कफ़ालत बच्चों वाले, यानी 2 बच्चे अगर आपके, तो ऐसे यूनिवर्सल क्रेडिट के क्लेमेंट पेरेंट्स के लिए रेंट का आंसर एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होता। इनका हायर वर्क अलाउंस जो है 710 पाउंड मंथली है, जबकि हाउसिंग कॉस्ट अगर इसमें शामिल हो जाए तो इसमें लोअर वर्क अलाउंस 427 मंथली बन जाता है। इसका मतलब यह है कि बाज़ हालात में वालदैन काम करके भी यूनिवर्सल क्रेडिट हासिल कर सकते हैं, अगरचे उनकी इनकम बढ़ने के साथ साथ यूनिवर्सल क्रेडिट कम होता जाता है। ये एक डिफरेंस है इस सिस्टम का, यूनिवर्सल क्रेडिट का। अब फ़र्ज़ करें कि 4 अफराद की फैमिली में किसी एक पेरेंट या बच्चे को डिसेबिलिटी अल्लाह ना करे या लॉन्ग टर्म हेल्थ के मसाइल की वजह से एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो, ऐसी सूरत में जो है यूनिवर्सल क्रेडिट की रकम ज़्यादा दी जाती है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सल क्रेडिट में जो है इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान डिसेबल्ड चाइल्ड एडिशन के लिए लो रेट जो है 165 पाउंड मंथली और हायर रेट 1515 पाउंड मंथली है। अगर वालदैन ख़ुद किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार हों जो कंसर्न मेयार पर पूरा उतरते हों तो यूनिवर्सल क्रेडिट में एडिशनल एलिमेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरह अगर वालदैन या बच्चे इनमें से कोई शख्स जो है पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट यानी पीआईपी के लिए एलिजिबल हो जाता है तो यूनिवर्सल क्रेडिट से अलग सपोर्ट भी आपको मिल सकती है। वो तो आपको मिलेगी। इसके अलावा आप एक बेनिफिट पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जो इसका स्टैंडर्ड डेली लिविंग अलाउंस जो है वो 77 पाउंड पर वीक है और इन्हांस रेट 115 पाउंड पर वीक है। मोबिलिटी का जो एलिमेंट है उसका स्टैंडर्ड रेट जो है 30 पाउंड है और इन्हांस रेट 80 पाउंड पर वीक है। अगर कोई शख्स दोनों कंपोनेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है तो जो कलेक्टिव रकम है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पीआईपी एज, हेल्थ या इनकम की बुनियाद पर खुद ब खुद नहीं मिलता। इसके लिए आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और असेसमेंट उसकी ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं स्कूल जाने वाले बच्चों की। बहुत सी फैमिलीज़ के लिए बेनिफिट्स का मतलब सिर्फ डायरेक्टली कैश रकम नहीं होता। कम इनकम वाली फैमिलीज़ को जो है बाज़ सिचुएशन में स्कूल से मुतल्लिक फ्री ब्रेकफास्ट दिया जाता है, फ्री मील दिया जाता है, लोकल काउंसिल्स की तरफ से सपोर्ट दी जाती है, ट्रांसपोर्ट सपोर्ट दी जाती है, स्कूल क्लॉथिंग्स, यूनिफॉर्म या दीगर मकामी स्कीम्स तक आपको एक्सेस भी हासिल हो सकती है। इन प्रोग्राम्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं एक जैसे नहीं होते, हर काउंसिल्स का डिफरेंट है, क्योंकि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड में डिफरेंट सिस्टम काम करते हैं। अब एक बात बहुत अहम भी आपको बताता चलूँ कि बेनिफिट्स की ज़्यादा से ज़्यादा और हकीकत में मिलने वाली रकम में फ़र्क जो है समझना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कपल की मंथली सैलरी मौजूदा जो है मौजूद है तो यूनिवर्सल क्रेडिट आपको मुकम्मल 1275 पाउंड मिल सकता है, क्योंकि इनकम के मुताबिक पेमेंट्स आपकी कम भी हो सकती हैं। इसी तरह अगर फैमिली को हाउसिंग कॉस्ट भी मिल रहा है तो मजमूई रकम आपकी जो है 1275 पाउंड से भी बढ़ सकती है। मगर बेनिफिट कैप भी बाज़ फैमिलीज़ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। 2026-27 में ग्रेटर लंदन से बाहर बच्चों वाले या कपल जो सिंगल क्लेमेंट हैं उनके लिए बेनिफिट कैप जो है 22,020 पाउंड सालाना है, यानी 1835 पाउंड मंथली है। ग्रेटर लंदन में 25,323 पाउंड है। अलबत्ता बेनिफिट कैप से आप इम्यूनिटी भी हासिल कर सकते हैं और फैमिली को अपनी मौजूदा सूरत हाल अलग एक्सप्लेन करनी पड़ती है। अगर एक हम एग्जांपल बनाएं जिसमें मियाँ बीवी दोनों 25 साल से ज़्यादा एज के हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए 304 पाउंड मंथली यूनिवर्सल क्रेडिट चाइल्ड एलिमेंट इम्प्लीमेंट हो रहा है और फैमिली को चाइल्ड बेनिफिट भी मिल रहा है, तो बेसिकली यूनिवर्सल क्रेडिट आपको तकरीबन 1275 पाउंड के करीब मंथली मिलेगा। इसके साथ 2 बच्चों का चाइल्ड बेनिफिट तकरीबन 195 पाउंड मंथली भी आपको अगस्त और सितंबर के महीने में यूँ मिल सकता है। यूँ दोनों को मिलाकर तकरीबन 1500 पाउंड मंथली बनते हैं, यानी सालाना 17,635 पाउंड के करीब बनता है। लेकिन सिर्फ ये एक एग्जांपल है, इसमें हाउसिंग, चाइल्ड केयर, डिसेबिलिटी और दीगर एडिशनल एलिमेंट शामिल नहीं है। इनके बेनिफिट यूके में अलग हैं।
और अगर यही फैमिली रेंट के घर में रहती है और यूनिवर्सल क्रेडिट के ज़रिए एलिजिबल हाउसिंग सपोर्ट हासिल करती है तो इसकी कलेक्टिव सपोर्ट जो है इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और अगर बच्चों को चाइल्ड केयर की फ़ीस भी है उस सिलसिले में एलिजिबिलिटी की सूरत में एडिशनल चाइल्ड केयर सपोर्ट भी मुमकिन है। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। एक कपल यूके में अगस्त या सितंबर के महीने में हज़ारों पाउंड जो है बेनिफिट के क्लेम कर सकता है। आपको gov.uk पे जाके इस हवाले से अपनी डिटेल्स देखनी होंगी और शो करनी होंगी। मैं इस हवाले से आपके लिए मजीद इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लाता रहूँगा। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। इजाज़त लेने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। मुझे दें इजाज़त अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़।